यहाँ तो देखिए आप 60 से लगाकर 1 करोड़ से ऊपर से जाता है, तो 15 लाख से लगाकर 18-19 लाख रुपए ट्यूशन फीस में हो जाता है। हम लोग वहाँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि जो फीस नहीं दे पाते। इसमें इंडिया से लगभग 25% फीस में आप बाहर जाके डॉक्टर MBBS कर सकते हैं। ये श्रीवर्धन होटल में होगा। स्टडी अब्रॉड MBBS की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सूरतगढ़ के इतिहास में पहली बार हम लोग ये सम्मेलन करवा रहे हैं। जिन बच्चों का एडमिशन नीट क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छे MBBS कॉलेज में नहीं होता है या MBBS में नहीं होता है, बहुत ही कम फीस में अब्रॉड जाके MBBS कर सकते हैं। जब वो भारत में आता है तो FMG एग्जाम देता है, उसको कॉन्फिडेंस रहता है। और आज SMS कॉलेज जयपुर है, वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। जलालाबाद यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर अस्थाना सूरतगढ़ में आ रहे हैं। 5 किर्गिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको, दाल चावल रोटी राजमा गोभी ये सब मिलेगा आपको। होली है, दीपावली है, दशहरा है, सेलिब्रेट करते हैं। 5 बजे को सोनू निगम गए थे और इस साल हमने तमन्ना भाटिया उनका प्रोग्राम रखा था। बहुत पैसे वाला आदमी ही MBBS करवा सकता है, बहुत कम है सर। Hello dear viewers, this video is very useful for all the students who are going to be the doctors, who want to be the doctors. And this video encourages all the students who are in +1, +2, they are preparing for the NEET examination or they are going to be qualifying the NEET examination but not taking the admissions in MBBS in India. So they can get admissions from abroad universities. आप लोग इंडिया में नहीं बाहर जाके भी MBBS कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत ही वैलिड। इसके लिए सूरतगढ़ में, जी हाँ, पहली बार ये इतिहास है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सूरतगढ़ that we are going to organize a seminar for all the students, all the parents, where we will guide all the procedures how you can go study abroad for MBBS. Today we have the president of WCIEC, Mr. Pradeep Tiwari with us. So sir, first of all, welcome to you. थैंक यू। सर ये बताइए कि जो ये सेमिनार हो रहा है इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों को दे रहे हैं। ये श्रीवर्धन होटल में होगा। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को बता देता हूँ, 10 जुलाई को आपको पहुंच जाना है अगर आप स्टडी अब्रॉड MBBS की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। प्रदीप सर हमको बताएंगे। सर बताइए। देखिए, सूरतगढ़ के इतिहास में पहली बार हम लोग ये सम्मेलन करवा रहे हैं। ये क्षेत्र, इस मामले में MBBS की पढ़ाई के बारे में बात करूँ तो कुछ पिछड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में MBBS की पढ़ाई में आगे आ जाए। इसके लिए जागृत अभियान चला रहे हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेशन हो और लोगों को जानकारी हो कि किस प्रकार MBBS विदेश से की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का एडमिशन नीट क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छे MBBS कॉलेज में नहीं होता है या MBBS में नहीं होता है, उनके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर ये है कि आप बहुत ही कम फीस में आप अब्रॉड जाके MBBS कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से वैलिड है। इसके बारे में भी सर से बात करेंगे। सर, एक एग्जाम है इसके बाद में जो आप एडमिशन अपन ले लेते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में, तो उसके बाद जो एग्जाम है, उसके बाद जो लाइसेंस मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, वो NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरी बात, जब बच्चा वहाँ से डिग्री करके भारत में आता है तो भारत में आने के बाद एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जी। तो वहाँ 5 साल तक भारत से क्वालिटी एजुकेशन वाले से डॉक्टर्स जिनका बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो भारत से उनको वहाँ बुलाते हैं हम लोग और वहाँ बच्चों को वो पढ़ाते हैं 5 साल। उसके पढ़ने के बाद बच्चा बिल्कुल प्रिपरेशन, उसकी तैयारी पूरी खूब होती है। जब वो भारत में आता है तो FMG एग्ज़ाम देता है, उसको कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंट होता है और वो आसानी से एग्ज़ाम को पास कर लेता है जी। और मैं आपको इस क्षेत्र की अगर बात कहूँ तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें 4 बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप ये मानिए विदिन 6 मंथ, वहाँ से डिग्री करने के बाद विदिन 6 मंथ में उन्होंने FMG पास कर ली। उसमें से एक बच्चा तो 240 प्लस वाला भी है, 300 में से देखिए आप 240 प्लस वाला है और आज SMS कॉलेज जयपुर है, वहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। और जयपुर में SMS में इंटर्नशिप करना बहुत बड़ी बात। तो मैं एक बार व्यूअर्स को फिर याद दिलाऊंगा कि जलालाबाद यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर अस्थाना सूरतगढ़ में आ रहे हैं। जी हाँ, जलालाबाद यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर अस्थाना सूरतगढ़ श्रीवर्धन होटल, जो कि
बसंत विहार में बाईपास रोड पे स्थित है। तो आप ऐसा व्यक्ति सूरतगढ़ में आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज्ञान का, उनकी नॉलेज का फ़ायदा लेना है। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अगर आपको लगता है कि नीट क्वालिफाई के बाद उनको आप अब्रॉड भेजना चाहते हैं, किर्गिस्तान भेजना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज में उनका एमबीबीएस में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो जरूर आपको इस सेमिनार में पहुंचना है। सर एक बात और बता दीजिए, कितने WCIEC के जो तत्वाधान में अब तक कितने बच्चे सर आपके मार्गदर्शन से जो बाहर से आ चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देखिए, WCIEC ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कंसल्टेंट नहीं है, वो एक संगठन है जी। उसके पास 5 किर्गिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, 2 गवर्नमेंट है और 2 प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और ओस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इनमें हजारों भारतीय बच्चे, राजस्थान के 600 प्लस बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और हजारों भारतीय बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और एक बात और, वहाँ पेरेंट्स इस बात को कहते हैं कि वहाँ विदेश में जाते हैं तो भारतीय खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको श्योर करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको और 100% आपको इंडियन फूड, दाल चावल रोटी राजमा गोभी ये सब मिलेगा आपको। यहाँ सलाद है, ग्रीन सलाद मिल रहा है। और ये देखिए आप कितना ताज़ा और कितना गाढ़ा दही है, ये दही है। और यहाँ देखिए बच्चों के लिए चावल बने हुए हैं, आप चावल देख सकते हैं। चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है चावल की। और यहाँ आलू की सब्ज़ी मिक्स है और यहाँ जीरा आलू है, ये चना मसाला है। रोटी की व्यवस्था रहती है और काफ़ी साफ़ सुथरा ये जगह है। और अब हम देखते हैं बच्चे किस प्रकार खाना खा रहे हैं। देखिए आप, फिर मैं आपको थाली दिखाना चाहूँगा। यहाँ सलाद है, दही है, सब्ज़ी है, चना मसाला, आलू की मिक्स सब्ज़ी है, राइस है और रोटी है। ये प्रॉपर डाइट है। इसके अलावा इनको मिठाई और फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। विदेशों में इतनी सुविधाएं मिलना बहुत बड़ी बात है। तो जब विदेश में बच्चा होता है तो उसके लिए जब होम सिकनेस नहीं हो, उसके लिए कई एक्टिविटीज़ वहाँ हम लोग करवाते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, जयंती है, 15 अगस्त 26 जनवरी है, ये सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जलालाबाद प्रीमियर लीग होती है, क्रिकेट फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं। और इसके अलावा बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का मौका मिलता है। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जैसे आप सोनू निगम को आप वजह से जानते होंगे। जी जी, सोनू निगम को कौन नहीं जानता, बहुत बढ़िया सिंगर है। सोनू निगम का 5 जो मई होते हैं तो 5 मई को सोनू निगम गए थे। और इस साल हमने तमन्ना भाटिया उनका प्रोग्राम रखा था। तो बच्चों का जितना भी स्ट्रेस होता है, होम सिकनेस है, खेलने कूदने से, मिलने जुलने से, मेले त्योहार के माध्यम से ये सिकनेस दूर हो जाती है। WCIEC जो है बच्चों की पूरी देखभाल करती है। सर एक क्वेश्चन में बता दीजिए कि मतलब यहाँ पर करोड़ों रुपए फीस होती है MBBS की, तो उसके कंपैरिजन में इसका क्या आप कंपैरिजन कैसे करते हैं वहाँ की फीस का? यहाँ और वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है सर। यहाँ तो बहुत पैसे वाला आदमी ही MBBS करवा सकता है, मतलब वहाँ से कम है? बहुत कम है सर। यहाँ तो देखिए आप 60 से लगा के 1 करोड़ से ऊपर से जाता है फीस। और वहाँ बच्चा जो है, देखिए अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 15 लाख से लगाकर 18-19 लाख रुपए ट्यूशन फीस में हो जाता है। और रहा खाने पीने का तो नॉमिनल चार्ज होते हैं उनकी, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर बात करें तो ये 25-26 से लगाकर 30-32 तक सारी MBBS हो जाती है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम प्राइस में आप MBBS कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वैलिड MBBS है। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि अब कोई बच्चा इस वीडियो को देख चुका है, जो जिसने पूरा देख लिया है और वो अब इसमें जाना चाहता है, तो वो प्रोसीजर क्या होगा उसके एडमिशन का? देखिए पहली बात तो ये है कि वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। NMC जो होती है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, वो इस बात को कहती है कि यदि आप नीट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप MBBS विदेश से या भारत से नहीं कर सकते। तो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 17 वर्ष, कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। और भारतीय वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और एक आप फ़ोटो दें आप, और हमारी वेबसाइट पर जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास है उसको सर्च करें, आप हमसे मिलें और विस्तार से उसको जानें आपकी क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन वहाँ पढ़ाता है, कैसी फैकल्टी है, खाना कैसा है, स्कॉलरशिप है कि नहीं। देखिए एक बात और कहता हूँ मैं, हम लोग वहाँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे लोग जो फीस नहीं दे पाते या कम फीस दे चक्कर में रहते हैं कि कहीं पैसा बच जाए, माँ बाप की तरफ से सोचते हैं, तो मेटेरियस जो बच्चे होते हैं, डूइंग गुड एक चैरिटी हम चलाते हैं वहाँ। ओके। तो वो क्या करती है, मेटेरियस बच्चे जो होते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एवरी ईयर वो पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें
और जो अच्छे मार्क्स आते हैं अप टू 75% फीस उनकी माफ़ हो जाती है। और भगवान नहीं करे कोई बच्चे के पेरेंट्स के साथ हादसा हो जाए और माता पिता में से कमाने वाला एक सदस्य अगर चला जाए, तब भी WCIC ऑर्गेनाइजेशन उसकी फुल फीस, अगर बच्चा सेकंड ईयर से है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर उसकी फीस माफ़ करती है और उस बच्चों को डॉक्टर बनाने के जो उसका सपना था उसके सपने को साकार करती है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को एंड करते हुए एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, 10 जुलाई को 11 बजे आपको पहुंचना है श्रीवर्धन में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, या कोई बच्चा भी खुद विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत ही कम फीस में, इंडिया से लगभग 25% फीस में आप बाहर जाके डॉक्टर MBBS कर सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही वैलिड है। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पहले कर चुके हैं। आप अपने बच्चों की जानकारी के लिए पहुंचे श्रीवर्धन होटल में 10 जुलाई को 11 बजे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एंट्री है। धन्यवाद, थैंक यू।